वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस ग्रंथ में से जीव के स्वरूप के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से परम गुरुदेव उन्होंने व्यक्त किया कि साधक अवस्था में जब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, एक व्यक्ति पहले साधक बनता है, साधक वाली क्रियाएं करता है और फिर समय आने पर उसको स्वरूप की, जो साधक अवस्था में एक समय तक तो स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, किंतु फिर साधक अवस्था में ही ऐसा समय भी आता है जब उसको स्वरूप की उपलब्धि होती है, होनी प्रारंभ होती है। तो इसलिए पहले बोल रहे हैं, साधक अवस्था में जब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती तब तक अपने संग के अनुसार साधक साधन भजन करता है। साधक एक व्यक्ति को कब बनता है? साधु संग पहले मिला, फिर उसका ठीक ठीक रूप में भगवान के प्रति जिस प्रकार से शुद्ध उसमें भावना, भगवान के विषय में स्पष्ट कॉन्सेप्शन और अपनी परिस्थिति का पूरी तरह से अनुभव उसमें
गुरु पाद पद्म और साधु संग, साधु सेवा, इसका उपलब्धि कि इसके द्वारा मेरा क्या प्राप्ति होगा, क्या मेरा लाभ होगा, और नहीं ऐसा करने से मेरी क्या हानि होएगी। इन सारी वस्तुओं को करने से अनर्थ निवृत्ति होएगी, अर्थात ऐसी वाली वस्तुएं जो अर्थ नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, जो किसी काम की वास्तविक रूप में नहीं है, उन सब से निवृत्ति होएगी। निवृत्ति मतलब अपनी आप से एक व्यक्ति की उसमें प्रवृत्ति, उस तरफ जाने की इच्छा नहीं, निवृत्ति, उससे दूर रहने की कामना आएगी। अनर्थ के पास में कौन अपने आप जाता है? बीमारी के पास कौन अपने आप जाता है? मृत्यु के पास कौन अपने आप जाता है? उससे सभी लोग क्या चाहते हैं? निवृत्त होना, उससे छुटकारा, उससे दूर रहना। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति की अवांछित वस्तुएं, जिनकी आवश्यकता ही नहीं, यूजलेस, जो जिनका आत्मा के साथ, भगवान के साथ संबंध ही नहीं, उन सारी वस्तुओं का जैसे जैसे इसके जीवन से छुटकारा होता जाता है, उसी से क्या होता है फिर? अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति हुई, अर्थ में प्रवृत्ति। किस तरफ एक व्यक्ति जाता है, उसकी प्रवृत्ति वास्तविक रूप में, भावना स्वाभाविक रूप में बच्चे से लेकर के सब वृद्ध व्यक्ति तक जिसमें उनको अपना लाभ दिखाई देता, उसी तरफ जाता है। चींटी को जिस तरफ गुड़ मिलता है वो उस तरफ की ओर अपनी गति करती है। छोटा सा पौधा, उसको जहां से सूर्य की किरणें मिलती हैं वो उसी तरफ अधिक झुक जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य, जब उसको ये समझ आ जाता है कि अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है, अपने आप से अनर्थ की तरफ से उसकी निवृत्ति और अर्थ की तरफ से प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। और समय आने पर उसको, जब उसमें ठीक ठीक सारी वस्तुएं जैसी हैं वैसी वो देखने लग पड़ता है, जैसी वो हैं वैसी देखने लग पड़ता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? वो स्वस्थ होता जा रहा है। अस्वस्थ अवस्था में किसी व्यक्ति की आंखें खराब हो गई, अथवा उसने पीले रंग का चश्मा लगा लिया, उसको सारा कुछ पीला दिखाई देता है। उसकी आंखें खराब हैं तो उसको बहुत सारी चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, उसको बहुत सारी चीजें दिखाई ही नहीं देती हैं। किंतु जब उसकी आंखों में अंजन लगा करके अथवा उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके जब वो मैला उसके आंखों से हटा दिया जाता है, तो वो क्या देखता है? जो जैसी वस्तु है उसको वैसी दिखाई देती है। पीली है तो पीली, लाल है तो लाल, हरी है तो हरी, काली है तो काली, छोटी है, मोटी है, बड़ी है, पतली है, मिट्टी की बनी है, चीनी की बनी है, जो जैसी चीज है उसको बिल्कुल वैसा दिखलाई देता है। तो अनर्थ निवृत्ति का अर्थ हुआ बीमारी का जाना, और अर्थ प्रवृत्ति का हुआ उसके स्वस्थ अवस्था का आना। स्वस्थ अवस्था में जब आता है तब उसको क्या होता है? वो साधन भजन करते करते स्वस्थ होता जाता है, बीमारी दूर चलती जाती है, और उसी में उसकी पूर्ण स्वस्थता अब उसको आभास होने लगता है। जैसे हम लोग बहुत बार अभी भूल जाते कि बचपन में हमारी एनर्जी कैसी थी, कितना दौड़ भाग करना, क्या क्या नहीं कर लेते थे। अब वो मेरे से नहीं होता, ये थोड़ा सा तो मन में आता है, किंतु बहुत प्रकार का बात अब मन में आता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसी में क्या हो गया अभी? यूज्ड टू, अकस्टम्ड। इसी जैसे जैसे एज आती है उसी में व्यक्ति अकस्टम्ड होता जाता है।
अभ्यस्त होता जाता है। उसी प्रकार से माया के चंगुल में पड़ करके उसके साथ अभ्यस्त होते जाते और फिर मैं माया के रहित कैसा हूँ उसका मेरे को पता नहीं चलता। किंतु जैसे जैसे वो माया मेरी दूर होती है, माया मतलब ऐसी वस्तु जो वस्तु वास्तविक रूप में है ही नहीं, उसको कहते हैं माया। माया मतलब जो है ही नहीं वास्तविक रूप में, उसको कहते हैं माया। जो एक चीज को दूसरा दिखला देती है, जो मेरे को भूल में भटकाती है, उसको कहते हैं माया। तो वो निवृत्त हो जाती है, अर्थ में प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थ में प्रवृत्ति होने से उसमें निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि आती है। ये सारा कुछ आने पर एक व्यक्ति को अपने स्वरूप का अर्थात अपनी स्वस्थ अवस्था का आभास मिलने लगता है और फिर उसके गुरुदेव उसकी उस स्वरूपगत रुचि को देख करके उसको एकादश प्रकार के भाव इत्यादि इंगित करते हैं और भजन में अग्रसर करते हैं। ये वाला हम लोगों ने 3-4 दिन तक विस्तार से श्रवण किया। इसको अब हम लोग आगे परम गुरुदेव क्या कह रहे हैं उसको हम लोग सुनते हैं। अब परम गुरुदेव कह रहे हैं, कभी कभी स्वरूपगत उच्च रस का साधक दास्य, सख्य आदि रस के भक्त के संग से निम्न रसों की उपासना कर सकता है, किंतु बाद में उसकी संतुष्टि नहीं होने पर उच्च संग को पाकर पूर्वगत भावों का परित्याग कर अपने स्वरूपगत भावों को प्राप्त करता है। कभी कभी क्या होता है, कह रहे हैं स्वरूपगत उच्च रस। स्वरूपगत मतलब स्वरूपता एक जीव का जो रस है वो उच्च है। अब उच्च और रस निम्न क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, रस के भंडार हैं। इसलिए उनको कहते हैं अखिल रसामृत सिंधु। अखिल मतलब संपूर्ण रूप में, अखिल रसामृत, रस रूपी अमृत, रस रूपी अमृत के सिंधु हैं। संपूर्ण उसमें क्या है, अमृत ही भरा हुआ है। भगवान अखिल रसामृत सिंधु है। उनमें रस का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, आनंद। आनंदमय अमृत उनमें भरा हुआ है। वो आनंद की मूर्ति है, रस की मूर्ति है, मंगल की मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है। सभी रसों का उनमें भंडार है, मूल स्रोत वही है, सब कुछ उनमें भरा हुआ। वही फिर उनकी स्वरूप शक्ति के माध्यम से प्रकटित होता है। मुख्य रूप में 5 रस। रस मतलब आनंद, रस मतलब भावना, 5 प्रकार की। उसमें कौन कौन से रस गिने, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये 5 मुख्य रस। 7 गौण रस। 7 गौण रस जो हैं उसमें क्या आता है, हास्य, विभत्स, और नाम बताओ, रौद्र, करुण, भयानक। इस प्रकार से 7 गौण रस हैं। 5 मुख्य रस, 7 गौण रस। अब
7 गौण रसों की बात अभी हम नहीं करेंगे। मुख्य रूप से 5 रस हैं। 5 रस में भगवान की उपासना होती है, आराधना होती है। उन 5 रसों में भगवान कृष्ण उन रसों का स्वयं आस्वादन करते हैं और उसके माध्यम से फिर अपने भक्तों को भी आस्वादन कराते हैं। स्वयं भी परम आनंदित होते हैं और सभी को परम आनंदित करते हैं। भगवान 5 मुख्य रस में क्या क्या नाम बताए? शांत, फिर दूसरा दास्य, तीसरा सख्य, चौथा वात्सल्य और 5वां मधुर। ये 5 रस हैं। शांत रस किसमें होता है, किसको कहते हैं? शांत रस है वृक्ष में, लताओं में, गुल्म में, गैयाओं में, मयूर में, कोकिल में, मेघों में, पृथ्वी में, यमुना जी में, गिरिराज गोवर्धन में। ये सभी अपने स्थान पर रहते हैं। ये चल कर के कृष्ण की आराधना नहीं करते, किंतु कृष्ण के परिकरगण इनके निकट में उपस्थित होने पर इनसे जो सेवा लेते हैं, ये परम आनंदित होकर के उस सेवा को कर देते हैं। इनको इसलिए क्या कहते हैं कि ये शांत रस में है। यद्यपि शांत ब्रज में नहीं है कुछ भी। अभी आप पूछ के ही आए, फिर से यहां पर पूछ रहे, बाहर से पूछ के आए। 162 है, फिर कहते हैं हाँ, फिर यहां पर फिर तो शांत रस, इनमें 2 वस्तुएं, एक को कहते हैं विषय, एक को कहते हैं आश्रय। विषय जो हैं वो है कृष्ण, और आश्रय जो हैं वो कौन है? उनके परिकर। एक है आनंद देने वाले, एक है आनंद को स्वीकार करने वाले। जो स्वीकार करते हैं उनको कहते हैं विषय, कृष्ण, और जो आनंद प्रदान करते हैं उनको कहते हैं आश्रय, उनके परिकरगण। जो जिस रस का परिकर, वो उसी रस में आश्रय कहलाता है। ये आश्रय हैं, और कृष्ण जो है सभी स्थानों पर क्या है? विषय हैं। कृष्ण विषय, भक्त आश्रय। मयूर, कोकिल इत्यादि, इनको क्या कहेंगे? आश्रय। यमुना जी, गिरिराज गोवर्धन, कोई भी वृक्ष, कोई भी लता, ये सभी क्या कहलाते हैं? आश्रय। किंतु कौन से आश्रय? शांत रस में। शांत रस में ये आश्रय हैं, और कृष्ण जो है विषय हैं। फिर दास्य रस में, दास्य रस में बहुत सारे ऐसे दास और दासियां जो क्या करते हैं? कृष्ण के उद्देश्य से सेवाएं प्रदान करते हैं। उसमें अनेक प्रकार के सेवक और सेविकाएं, कोई जल लेकर के आता है,
कोई वस्त्र की सिलाई करता है, कोई उनके श्रृंगार की वस्तुओं को एकत्रित करता है, कोई भोजन की सामग्रियां दूर दूर से ला करके लाता है, कोई उसके में लिए कृषि करता है, कोई और कुछ करता है। ऐसे करके दास, इनमें मुख्य प्रधान नाम बताए रक्तक, चित्रक, पत्रक इत्यादि, ये दास है। तो इनका दास्य रस में ये तो हो गए आश्रय, और कृष्ण कौन है? विषय। फिर सख्य रस। सख्य रस वाले जो सखा लोग हैं, मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल, शोक कृष्ण इत्यादि, इनका कृष्ण के प्रति क्या है? सख्य वाला भावना है। कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं। ये उनके साथ में क्या करते हैं? खेलते हैं, कूदते हैं, एक साथ में जमुना जी में स्नान करते हैं, एक साथ में भोजन करते यमुना के पुलिन पर, कभी नंद भवन में, कभी किसी सखा के घर पर ही, कभी किसी के कंधे पर चढ़ते हैं, किसी को अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं, कभी एक दूसरे से रुष्ट होते हैं। अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करके वो कृष्ण को आनंदित करते हैं उनके सखा के रूप में। इनके हृदय में जो भावना वो क्या होती है? तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम। तुम हमारे से कोई बड़े थोड़ा ना हो, तुम और हम एक समान हैं, हम एक समान हैं। तुम्ही कौन हो बड़ो लोग, तुम बड़े थोड़ा ना हमारे से। दास लोगों के मन में क्या आता है? रक्तक, पत्रक, चित्रक इत्यादि उनके मन में होता है कृष्ण जो है वो कौन है? हमारे से बहुत बड़े हैं। वो नंद महाराज के पुत्र हैं, उनमें अनेक शक्तियां हैं, उनमें अनेक शक्तियां हैं। वो गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं, 6 दिन में ही पूतना को वध कर देते हैं। किंतु सखाओं का ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम। आप कौन बड़े हो, हमारे से कैसे वाले बड़े हो? तुम और हम एक समान हैं। तो इसमें सखा लोग जो हैं वो कौन है? आश्रय, और कृष्ण कौन है? विषय। सखा लोग उनको आनंद प्रदान करते हैं अनेक अनेक प्रकार से, कभी वृक्षों के पीछे छिप करके, कभी उनके साथ में रेंगते रेंगते चलना है, कभी मेंढक के आवाज निकालनी है, कभी कोयल की आवाज निकालनी है, कभी कौवे की आवाज निकालो। अलग अलग प्रकार से उनके साथ में रहते हैं। गैयाएं चराते, बछड़े चराते, गोवर्धन की तलहट्टी में बैठते, पर्वत पे चढ़ जाते, यमुना जी में स्नान करते, बहुत प्रकार के खेल खेलते हैं। ये सख्य रस का उनको आस्वादन कराते हैं। कभी उनकी गोद में सो जाते हैं, कभी उनको अपनी गोद में सुला लेते हैं। ये सखा, इनका रस सख्य रस। चौथा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब माता यशोदा नंद बाबा का, उनका कृष्ण के लिए ये नहीं होता तुम हमारे समान हो। उनके मन में क्या होता है? तुम हमारे से हीन हो, हमारे से छोटे हो बहुत, हम तुम्हें बतलाएंगे क्या करना क्या नहीं करना। सखाओं का तो क्या था? सखाओं का था तुम्ही आमी सम, तुम और हम एक समान हैं। माता यशोदा नंद बाबा
उपानंद जी, पर्जन्य महाराज और मुखरा इत्यादि, कीर्तिदास सुंदरी, वृषभानु महाराज, इन सबके मन में क्या होता है? कृष्ण जो है हमारे से हीन है और इनके ऊपर शासन करते हैं, कान पकड़ करके मरोड़ देंगे, बांध करके रख देंगे, अपशब्द बोलेंगे, इनकी कुछ नहीं सुनेंगे, बहुत बार अपनी चलाएंगे। उनका अलग प्रकार का सेवा का भावना, इनके मंगल की सब समय कामना करेंगे। सखा लोग वो नहीं कर सकते, संबंध बड़ा घनिष्ठ उनका भी, किंतु इनका माता पिता के जैसा नहीं हो सकता। माता पिता में क्या आ जाता है? लालन पालन, बच्चा बिगड़ न जाए। अभी अगर खाएगा नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, ये सखाओं के मन में आता नहीं, वो खेलते ही रहते। माता जिद करके पकड़ करके लेकर के आती, पहले खाओ उसके बाद में कुछ और करना। अभी बहुत अधिक खेलेगा, थक जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। उनके मन में इस प्रकार का चिंता आता। ये पागल है, इसको अपने आप को पता ही नहीं चलता। जिनके साथ रहता है वो भी इसको ऐसी वाली बुद्धि नहीं दे सकते। हम लोग बड़े हैं, हम लोग इसको अच्छे से संभाल करके रखेंगे। इसका अच्छा बुरा हमें पता है ज्यादा, इसलिए इनका जिनके मन में ये वाला भावना, उनको क्या कहते हैं? ये वात्सल्य रस में आश्रय है। और कृष्ण कौन है उसमें? विषय। पांचवा रस जो है उसका नाम है मधुर रस। मधुर रस में कृष्ण के प्रति भावना क्या है? कृष्ण हमारे प्रियतम है, हम कृष्ण की प्रिया हैं। हम कृष्ण से सबके सामने मिल नहीं सकते, कृष्ण के विषय में सबके साथ बात नहीं कर सकते। अपने आप से भी, केवल सखियों के समाज में भी अपने मन की सारी बात जो कृष्ण के प्रति आती है वो सबके साथ में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम हैं, उनके सुख के लिए सब कुछ करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। इस प्रकार का जिनमें भावना प्रियतम वाला, इनके जो रस का नाम, किनमें कौन सा रस है? मधुर रस। तो ये 5 मुख्य रस ब्रज के, उसमें शांत वास्तविक रूप में वहां पर है नहीं, वो अलग विषय कभी समझेंगे। किंतु मुख्य रस जो है वो कौन कौन से हो गए? अपनी आप बताओ। अभी विश्वम्बर प्रभु बोलो। ओ विश्वम्बर, 5 रस बताओ। No. In sequence, the way you have heard. माधुर्य, मधुर रस। महेश्वरी जी बताओ। मधुर। अब इस सीक्वेंस में ही क्यों बताया, इसी क्रम में ही क्यों बताते हैं? क्योंकि एक दूसरे से इनमें तारतम्य है, छोटा और बड़ा है। जिस रस में कृष्ण को सबसे अधिक आनंद और सुख की प्राप्ति होती है उसको सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, और जिसमें कम होती है वो उससे नीचे आता है। मधुर रस सर्वश्रेष्ठ, उससे नीचे वात्सल्य रस, उससे नीचे सख्य रस, उससे नीचे दास्य रस, उससे नीचे शांत रस।
किस लिए इसमें कम आनंद होता है, किसी में अधिक होता है? जिसमें कम सेवा करते हैं, किंतु जिसमें सेवा कम, वो निम्न वाला रस। जिसमें उससे अधिक सेवा की भावना और वृत्ति, उसका नाम उसका अधिक। शांत में सबसे कम, उसमें ममता नहीं है बहुत प्रगाढ़ वाली। सखाओं में भी संबंध तो है, किंतु उससे अधिक ममता, उससे अधिक कंसर्न, उससे अधिक सेवा, वो किसमें है? वात्सल्य रस में। तो जितना सेवा का भावना गाढ़ होता जाता है, वो रस उतना श्रेष्ठ होता है। इसके बाद में और एक चीज हमारे को गुरुदेव समझाते थे कि जो जिस रस में है उसको क्या अनुभव होता है। ये जो रस ये बतलाया कि कौन सा मधुर सबसे श्रेष्ठ, उससे नीचे वात्सल्य, उससे नीचे सख्य, उससे नीचे दास्य, उससे नीचे शांत, ये जो बतलाया ये कौन बता पाता है? माता यशोदा इस क्रम से नहीं बताएंगी, श्रीमती राधा रानी इस क्रम से नहीं बताएंगी, सुबल श्रीदाम ये वाला क्रम नहीं बताएंगे, चित्रक पत्रक जो दास हैं वो भी ये वाले बात नहीं बोलेंगे। जार जेई रस सेई रस सर्वोत्तम। जो जिस रस में वहां पर विद्यमान है उनको लगता हमारा रस जो है क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। हम सबसे श्रेष्ठ वाले रस में कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, उन सबको वही लगता है। किंतु फिर ये वाला विचार कौन बोलता है कि ये सबसे श्रेष्ठ, ये उससे निम्न, ये उससे निम्न? ये कौन बताएगा? जार जेई रस सेई रस सर्वोत्तम, निरपेक्ष विचार कोरिले है तारतम। जिसके भीतर में ये योग्यता कि वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता है, जो उस चित्त वृत्ति वाला, वो बोलेगा कौन सा सबसे श्रेष्ठ, कौन सा बीच वाला, कौन सा निम्न। सारे नहीं बोल पाते। वहां जब रस में स्थित हो जाते हैं अथवा रस में जो स्थित हैं वो अपने रस में ही सबसे अधिक प्रसन्न है और उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए वहां पर यद्यपि ये शब्द बोलना तो नहीं चाहिए समझने के लिए, किंतु वो अपने रस के प्रति बायस्ड होते हैं, अनबायस्ड नहीं हो पाते। बायस्ड होंगे। बायस्ड मतलब हिंदी में क्या कहते? बायस, पक्षपाती, अपनी चीज को सबसे अच्छा बताने वाले। क्यों? क्योंकि वो उसी में स्थित हैं, उसी को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, उसी में ही वो डूबे हुए हैं, उसी में आविष्ट हैं, उसी में पूरी तरह से निविष्ट हैं। इसलिए उनको दूसरा कुछ दिखलाई देता ही नहीं। इसलिए जार जेई रस सेई रस सर्वोत्तम, उनके लिए वही सर्वोत्तम है। किंतु निरपेक्ष विचार कोरिले है तारतम। निरपेक्ष होकर के कौन विचार करता है फिर? जो तटस्थ होके, बाहर खड़ा होके जो देख करके केवल निर्णय देता है, जो बायस्ड नहीं है, जो आविष्ट नहीं है, जो जैसा देख रहा है वैसा बताता है, उसको कहते निरपेक्ष। वो फिर बोलता है ये सबसे श्रेष्ठ, ये उससे निम्न, ये उससे निम्न, ये उससे निम्न, ये उससे निम्न, ये वो बता पाता है। निरपेक्ष विचार कोरिले है तारतम। तारतम्य मतलब, तारतम्य किसको कहते हैं? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या है?
एक को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, एक को बोलते हैं, दूसरे को क्या, पहले को क्या कहते हैं? पहला रिलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से जैसे वहां पर है, उसी तरह से हिंदी में अथवा संस्कृत में जो शब्द आते हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, गुड, बेटर, बेस्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो इसी ये तीन शब्दों से तर और तम शब्द लेकर के क्या बना दिया? तारतम्य। श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तार और तम मतलब ऊंचा और नीचा है, इसीलिए शब्द क्या बन गया संस्कृत में? तारतम्य। निरपेक्ष विचार कोरिले है तार तम, उनमें तार और तम, ऊंचा और नीचा विचार आता है। इसी विचार से जब देखते हैं तब उसमें पता चलता है किसमें ममता कम, किसमें ममता अधिक। इसी का जब विचार करते हैं तब बोलते हैं लक्ष्मी कौन से रस में है और राधा रानी कौन से रस में है, रुक्मिणी कौन से रस में है। जब उनका विचार करते हैं तो रुक्मिणी कौन से रस में, लक्ष्मी कौन से रस में? दास्य रस में। राधा रानी मधुर रस में। दास्य रस में इनको क्यों गिना? इनमें क्या कमी है उनसे? क्यों इनका रस निम्न है इतना? कमी क्या है? कृष्ण ने लीला के माध्यम से प्रकटित किया, मेरे सिर में व्यथा हो रही, नारद मेरी व्यथा को दूर करो। कैसे प्रभु दूर होएगी? औषधि कहां से लाऊं? कोई भक्त अगर मेरे को अपने चरणों की धूल दे तब मेरा क्या होगा? ये व्यथा लगाने से दूर हो जाएगा, वो चरण रज। आपके चरण की रज देने से भी चलेगा। नारद जी कान बंद कर लिया, मैं लेकर के आता हूं। द्वारिका में सबके पास भ्रमण किया, देवकी वसुदेव सुनने से ही जो हमने पहले दिन से इसको कैसा देखा है? पर ब्रह्म, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, इसको हम अपने चरणों की धूल देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो भगवान हमारे पुत्र के रूप में आया है, इसको थोड़ा ना दे सकते। रुक्मिणी सत्यभामा को जब कहा हम उनकी अर्धांगिनी, हमारा मर्यादा है कुछ, अपने चरणों की रज देंगे। जो इस प्रकार से करती है पतिव्रता स्त्री, उसको नरक भोग करना पड़ता है। ऐसी मर्यादा का भंग आप ऋषि होकर के हमें करने के लिए कह रहे हो? किस प्रकार का आपका बुद्धि है? मना कर दिया मतलब लौट करके आ गए। कृष्ण कहते हैं ब्रज में जाओ। ब्रज में गए, वहां पर गोपियों ने सबसे पहले देखा, रज मांगी, उन्होंने जगह जगह अपने पैर रख करके अपना ही उत्तरीय वस्त्र लेकर के उसमें भर के देना शुरू किया। आकाशवाणी हुई। नारद जी पहले तो इनको कोई संकोच ही नहीं, इन्होंने पूतना को देखा कि कैसे पूतना का कृष्ण ने 6 दिन के बालक होने पर केवल दूध पान करने से उसको मार डाला। अगासुर, बकासुर, कितने ही असुरों को इन्होंने देखा, उसने केवल किसी न किसी बहुत छोटे बल के प्रयोग से उनको मार डाला। 7 दिन 7 रात देखा, गिरिराज धारण किया साक्षात इनके सामने। तब भी ये उनको, यशोदा को मुख में ब्रह्मांड दिखलाया, उसने सबको बताया भी। सखाओं को इन्होंने वरुण लोक दिखलाया, सखाओं को यमल अर्जुन के द्वारा पूजा होते हुए दिखाया।
ब्रह्मा के द्वारा स्तुति करते हुए दिखलाया। सारा कुछ देखने पर भी, सुनने पर भी इनको कोई संकोच ही होता नहीं, इनके दिमाग में वो चीज रहती ही नहीं कि किसके लिए हम अपनी रज दे रही हैं। आकाशवाणी ने कहा वो पर ब्रह्म है, परात्पर तत्व है, सभी का उपास्य वस्तु है, उसको यदि चरणों की रज दोगी नरक में जाना पड़ेगा। विधाता पागल है। आकाशवाणी हमें भयभीत करती है, किंतु नहीं जानती कि हम लोग किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। नरक में जाना पड़ेगा कितने समय के लिए, कितने कितने जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा। हम अनंत काल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके नरक में जाने के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु कृष्ण के सिर की व्यथा के विषय में सुन भी नहीं पा रही हैं। इससे नारद जल्दी लेकर के चले जाओ। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसलिए इनके लिए आया भागवत में वचन। उद्धव जी ने बोल दिया, आर्ये पथम चाहित्वा भेजे मुकुंद पदवीम। भगवान मुकुंद की चरण सेवा करने के उद्देश्य से इन्होंने अपनी सब चीज को ताक पर रख दिया। भेजे मुकुंद पदवीम, उसमें आया आर्य पथम चाहित्वा। आर्य पथ जो जगत में प्रचलित, जो रुक्मिणी सत्यभामा ने कहा आर्य पथ का पालन करते हैं। आर्य पथ मतलब सज्जनों के द्वारा पालित किया जाने वाला पथ। शास्त्रों में जो लिखा उस पथ को पालन करने वाले हम। शास्त्र में लिख करके रखा है पति परमेश्वर के समान है, उनको अपने चरण की रज देते नहीं, किंतु ये गोपियां कैसी वाली हैं, आर्य पथम चाहित्वा। कृष्ण के प्रति ऐसा इनका प्रेम कि वो शास्त्र में लिखी हुई सारी बातों को भी अनदेखा करके कि नरक होगा, अनंत काल के लिए जाएंगी, उस चीज से भी भयभीत तो होती नहीं है। एक और शब्द उस श्लोक में है। क्या श्लोक में है, इनको बोलने दो, एक व्यक्ति बोल। आशा महो चरण रेणु जुषाम्यहम श्याम किमपि वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। इसमें नहीं आता। या दुस्त्यज्यम स्वजनम आर्ये पतम चाहित्वा। जिन्होंने अपने स्वजनों तक को त्याग दिया। स्वजन और कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण है। रुक्मिणी सत्यभामा के लिए स्वजन कौन है, उनके अपने पुत्र हैं, कन्या है, माता पिता है, लोक समाज है, उसकी मर्यादा है, शास्त्रों की वाणियां हैं, सारा कुछ है उनके लिए। किंतु गोपियों के लिए क्या है, इसमें से कुछ भी उन्होंने रखा नहीं। या दुस्त्यज्यम स्वजनम, दुस्त्यज्यम जिसको त्यागना अत्यंत कठिन, दुस्त्यज्यम। या दुस्त्यज्यम स्वजनम आर्य पथम चाहित्वा। जिन्होंने स्वजनों को आर्य पथ तक को भी पूरी तरह से त्याग करके रख दिया। स्वजनम आर्य पथम चाहित्वा भेजे मुकुंद पदवीम श्रुतिभिम मृग्या। वेद भी जिस वस्तु के लिए था नहीं पा पाते, जिस वस्तु की, ये उससे भी ऊपर उठ करके पहुंच जाती हैं। वेद भी था नहीं पा पाते जहां पर। तो इसलिए उनके लिए क्या कहा, उनका रस जो है वो जिस प्रकार का आनंद, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप में भुला करके, अपने स्वासुख की कामना से लेश मात्र संपूर्ण रूप में रहित, लेश मात्र भी जिनमें नहीं, इनमें है। रुक्मिणी सत्यभामा भय हुआ,
हमारे को नरक जाना पड़ा, हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, अपने सुख का कामना है, इसलिए नरक से भय है। उनको है ही नहीं नरक से भय। अब दुख होगा हमें, तुम्हार सेवाए दुख है जतो। तुम्हारी सेवा के लिए अगर हमें दुख से जाना पड़े, अनेकों वो दुख के बलिहारी जाते हैं। इनका उस प्रकार का सत्यभामा रुक्मिणी का वैसा नहीं हो पाता, इसलिए उनका अलग रस, उनका गिनती दास्य रस के अंतर्गत। उनमें प्रेम का प्रगाढ़ता, भावना की जो सीमा वो बहुत कम, इसलिए उनके रस का नाम क्या होता है? दास्य रस। और इनके रस का नाम मधुर रस। निरपेक्ष विचार कोरिले, ये निरपेक्ष विचार है, नहीं तो बायस्ड विचार क्या होगा? मैं सबसे पहले मैंने रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि की, मेरा द्वारिका में जन्म हुआ, बचपन से वही कथा सुनता आ रहा हूँ। रुक्मिणी महारानी इतनी श्रेष्ठ है, सत्यभामा का कितना श्रेष्ठ अवस्था है। अब अगर मेरे को कोई व्यक्ति भागवत की बात, नारद भी बोलेंगे या भगवान कृष्ण भी बोलेंगे कि नहीं नहीं गोपियां इनसे श्रेष्ठ हैं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, मैंने सुनना ही नहीं है। इसको क्या कहेंगे? हठकारिता, हठ धर्मिता। जो हठ धर्मी होते हैं वो निरपेक्ष विचार नहीं कर पाते, वो बायस्ड रहते हैं। इस जगत में भी देखा जाता है। जैसे अलग अलग तरह से ये उदाहरण दिया जा सकता। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अथवा एक परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य, अपने परिवार में किसी ने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, उनकी भूल है, मेरे को पकड़ में भी आ गई, मैं समझ भी रहा हूं, किंतु लड़ाई करने के समय में अपनी सारी चीजों को बिल्कुल ठीक बोलूंगा और दूसरे व्यक्ति की ही गलती निकालूंगा, उनके सिर पर क्या करूंगा? ठीकरा पीटूंगा कि उन्होंने, वही गलत है, उन्होंने भूल की है। अपनी भूल जानने पर भी, समझने पर भी अपनी चीज को छिपाऊंगा, उसको फेवर करूंगा और दूसरे को गलत साबित करूंगा। इसको कहते बायस्ड। तो ये जो ऐसे वाले लोग, उनके साथ में फिर शास्त्र का विचार हो नहीं सकता, उनके साथ में वास्तविक विचार नहीं हो सकता। वो बायस्ड होंगे, वो शास्त्र की बात तो मानेंगे नहीं। मैंने राम की भक्ति करनी, वही सबसे श्रेष्ठ है, बस मैंने कान में अपने क्या कर रखा है? अंगुली डाल रखी है। तुम निकालने की कोशिश करो, दूसरे पैर से तुम्हारे को लात मारूंगा उल्टा। कैसे मेरे कान से अंगुली निकालोगे? निकालने ही दूंगा नहीं। और तुम कुछ उसमें बोलोगे, भरोगे आवाज, वो सुनूंगा नहीं। तो इसको तो कहते हैं हठ धर्मी। इनके साथ कोई शुद्ध विचार, वास्तविक विचार हो ही नहीं सकता। किंतु जब वास्तविक विचार करने के लिए बैठते हैं, ओपन हार्ट होता है, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होती है, उस समय सत्य को सत्य स्वीकार करने में मेरे बच्चे के कितने नंबर, आपके बच्चे के कितने नंबर, फर्स्ट क्लास में कौन आया, उसका क्या विशेष गुण है, ये सारा कुछ एक व्यक्ति हैप्पीली एक्सेप्ट करता है। तो इसी प्रकार से जो ये रसों का तारतम्य, जब एक व्यक्ति बहुत न्यूट्रल होकर के, जैसे क्रिकेट का खेल खेलते हैं, एक व्यक्ति को एम्पायर बनाते हैं। एम्पायर किसी भी स्थान का व्यक्ति हो सकता है, किंतु वो जो दो दल खेलने वाले हैं उनमें से किसी को भी फेवर नहीं करता, ना ही किसी को अनफेवर करता है। वो न्यूट्रल होता है, जो सत्य वो कहेगा, जो सत्य नहीं वो नहीं कहेगा। तो इस प्रकार का न्यूट्रल व्यक्ति जब विचार करता है, तब वो क्या कहता है? न्यूट्रल व्यक्ति का विचार मतलब कृष्ण का विचार। कृष्ण न्यूट्रल होकर के यही बात अपने मुख से बोलते हैं,
शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, ये मेरे को क्रमशः उत्तरोत्तर आनंद प्रदान करते हैं। वही बोलते हैं। वो कौन है? सत्य व्रत, सत्य वचन बोलने वाले। उनकी वचन में भूल भ्रांति होती नहीं, उनमें बायस्ड फीलिंग होती नहीं, वो विशुद्ध सत्व से बने हुए। उनका कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि वो किस प्रकार की वस्तु है। तो इसलिए वही जो विचार करते हैं वही क्या कहता है? मधुर रस सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी के लिए अब यहां पर बतला रहे हैं कि उच्च रस का साधक, उच्च रस का साधक का मतलब जिसका स्वरूपता जो व्यक्ति कौन से रस में है? मधुर रस में। स्वरूपता मधुर रस में है, किंतु उच्च रस का साधक दास्य, सख्य आदि रस के भक्त के संग से निम्न रसों की उपासना कर सकता है। जैसे उदाहरण क्या सुना था हम लोगों ने? इसका उदाहरण क्या सुना था? नहीं, उसमें सुना, ठीक है, किंतु उच्च रस का साधक निम्न रस का भजन का साधन कर रहा था, उसका नाम बताओ केवल। उच्च रस का साधक निम्न रस के भक्तों का संग प्राप्त करके निम्न रस में ही सेवा अभिसाधन कर रहा था। आपने बताया, उसी में नाम बोलना है केवल श्यामानंद प्रभु का। तो नाम तो बताया नहीं, तो हाँ आप कैसे करते हैं? श्यामानंद प्रभु। दूसरा नाम किसका आया था? गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री वेंकट भट्ट, श्री त्रिमल्ल भट्ट, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। इन लोगों का सबका जो रस है, श्यामानंद प्रभु का, त्रिमल्ल भट्ट का, श्री वेंकट भट्ट का, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का और श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का। ये कौन से रस में? मधुर रस में। स्वरूपता, इनके स्वरूप में भगवान ने जब इनको बनाया है ये मधुर रस में, किंतु इस जगत में आकर के पहले इनको संग किसका मिल गया? श्यामानंद प्रभु को संग मिल गया सख्य रस वाले भक्त का, जिनका नाम क्या है? श्री हृदय चैतन्य। इसलिए उनका जो साधन के समय में उस समय जैसा संग मिल गया उसके अनुसार भजन कर रहे हैं। कौन से वाला भजन कर रहे थे? कृष्ण का ही भजन कर रहे थे, किंतु सख्य रस के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि गुरुदेव वैसे वाले हैं, वैसे वाले गुरुदेव उनको वैसी वाली, क्योंकि उनका स्वाभाविक रुचि वही है, इसलिए वही सारी कथाएं वो उनको क्या करते हैं? अधिक से अधिक सुनाते हैं। सेवा भी उसी प्रकार की सारी करवाते हैं। गैयाओं के जाने का समय हुआ, गैयाओं के आने का समय हुआ, वन विहार में ऐसा ऐसा भोजन दे दो, भोजन करने के लिए बिठाओ उनको, अलग अलग प्रार्थनाएं। तो सख्य रस वाले भक्त का संग होने से, मधुर रस में इनका स्वरूप होने पर भी अभी पहले इनका सारा कुछ कैसे वाला चल रहा था? अधिकांश सख्य रस वाली सेवाएं चल रही थी। दूसरी ओर श्री वेंकट भट्ट, श्री त्रिमल्ल भट्ट इत्यादि, उनको कैसा, उनका स्वरूप क्या बतलाया? स्वरूपता वो मधुर रस में थे, किंतु इस जगत में क्या दिखलाई दिया? उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ। वहां पर उनको अधिक से अधिक भक्त सारे किसके उपासक? वहां पर लक्ष्मी और नारायण के, और ऐश्वर्य भाव से भगवान की वंदना करने वाले, प्रातःकाल उठने के साथ ही साथ में एकदम से बोलने वाले, ओम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम, इस प्रकार की प्रार्थना करने वाले।
उनको उस प्रकार का, और विष्णु सहस्त्र नाम सब समय बोलने वाले, उन लोगों का दक्षिण भारत में अधिकांश लोगों का नियम विष्णु सहस्त्र नाम बोलना है अथवा सुनना है। तो उस प्रकार से उनका संस्कार हुआ सारा। लक्ष्मी और नारायण सर्वश्रेष्ठ, उनका नाम करना, उनकी उपासना करना, उनकी सेवा करना, सब समय लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बोलना, ये सारा कुछ करते थे। किंतु इनका स्वरूप किसमें, कौन से रस में था? मधुर रस में था। तो इसलिए बाद में क्या हुआ फिर, इसी को परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि कभी कभी स्वरूपगत उच्च रस का साधक वो दास्य सख्य आदि रस के भक्त के संग से निम्न रसों की उपासना कर सकता है। दिखलाई दिया ये उदाहरणों से। किंतु बाद में उसकी संतुष्टि नहीं होने पर श्यामानंद प्रभु के जीवन में दिखलाई दिया उनको संतुष्टि नहीं थी। इसलिए वो अपने गुरुदेव से पुनः पुनः और सारी वस्तुओं के विषय में वार्तालाप करते, उसको जानने की, उसको समझने की इच्छा करते, वैसे वाली सेवा में अपनी रुचि दिखलाते। तो इसलिए उनके गुरुजी ने उनके एक साधक की अवस्था में उन्होंने, श्यामानंद जी ने जब अपने स्वरूपगत वस्तुओं का आभास दिया तो उनके गुरुदेव ने साथ साथ में उसको एक्नॉलेज करके क्या कहा, आप वृंदावन जाओ, जीव गोस्वामी जी आपको इस सारी रस की शिक्षा को प्रदान करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनको कहां पर भेज दिया? वृंदावन में भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा उनके शिष्य की संतुष्टि हो नहीं रही थी। दूसरी ओर क्या दिखाई दिया, महाप्रभु दक्षिण भारत पहुंचे, श्री वेंकट भट्ट इत्यादि वो लोग अपने आप में संतुष्ट ही थे, वो लोग संतुष्ट थे लक्ष्मी नारायण की उपासना करके। उन्होंने महाप्रभु से कुछ प्रश्न इत्यादि नहीं किया, हमारे को रस तत्व की कुछ बात बतलाओ, हमारा जिस रस में हम लोग बात सुनते हैं इसके अतिरिक्त भी राधा रानी की महिमा, ब्रज के कृष्ण की महिमा अथवा राम नाम की महिमा हमें सुनाओ। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। महाप्रभु ने अपने आप से उस विषय वस्तु को उठाया, जैसे गुरु पाद पद्म अपने शिष्य के जो उसके भीतर की किसी वस्तु को जागृत कराने के लिए किसी न किसी टॉपिक को छेड़ देते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु ने उनके सामने अलग अलग विषय रखने प्रारंभ किए। विषय रखे, लक्ष्मी कृष्ण की वंशी सुन करके ब्रज में क्यों दौड़ी चली आई, पतिव्रता जिसको देख करके सारे त्रिभुवन के लोग पतिव्रता धर्म का पालन करते, वही सबकी जो हेड है वही अपने पति को छोड़ करके चली गई, ऐसे वाला प्रश्न रखा। कृष्ण की वंशी में ऐसा क्या आकर्षण था जो उनको नारायण के पास मिलता नहीं था? कोई कमी थी ना, तभी वहां पर गई है। भागवत पढ़ी आपने तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि गोपियों के सामने नारायण, कृष्ण ही नारायण बन के खड़े हो गए, किंतु गोपियों ने हाथ जोड़े, 1-2 मिनट बात की और आगे चली गई, वो तो उनके प्रति आकर्षित हुई नहीं। तो गोपियों के पास में ऐसा क्या श्रेष्ठ वस्तु था जो नारायण को साक्षात रूप में प्राप्त करके भी उनके पास रुकी ही नहीं? ये सारे विषय उठाए, उन्होंने उन विषयों को सुना, अच्छे से समझा, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सुना, कान बंद नहीं किए, बायस्ड हुए नहीं, हठ धर्मी बने नहीं, शास्त्र के विचार को साधु के साथ में बैठ करके अच्छी तरह से मेरे को मंथन करके समझना है, इस भावना के साथ जब बैठे, अपनी आप से उनका क्या स्थिति हुआ? उनका दूसरी तरफ
आकर्षण हुआ। तो किसी का साधन भजन करते करते अपनी आप प्रकटित हो गया श्यामानंद प्रभु, उनके गुरुदेव ने एक्नॉलेज किया। इधर महाप्रभु ने गुरु का काम अपनी आप करके उनकी जो वास्तविक स्थिति उसको क्या किया, प्रकटित करवाया।